নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। জামশেদপুরের জুকসাইস্থিত গরিব নেওয়াজ কলোনিতে লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে গরিব ও দুস্থ লোকেদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ করা হচ্ছে। রমজান উপলক্ষে আজ লোকেদের মধ্যে চিকেন বিরিয়ানিও বিতরণ করা হয়। এখানে বিগত 26 দিন থেকে নিয়মিত প্রায় 400 জন গরিব ও দুস্থ লোকেদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ করা হচ্ছে। क्या कर रही थी? देखिए, जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी है और ये नेशनल वेलफेयर सोसाइटी। आज हम लोग को हो गया 26 दिन। 31 तारीख से लेके आज तक जो हम लोग कर रहे हैं, जो ज़रूरतमंद लोगों को खाना दे रहे हैं। जुगसलाई के कुछ अच्छे लोगों का मदद है हम लोग के साथ में, जो हम लोग को हेल्प कर रहे, कोऑपरेट कर रहे हैं। और हम लोग के साथ भी जो जुड़े हुए हैं, जो हम लोग के भाई लोग हैं, हम लोग का हेल्प कर रहे हैं। করোনা মহামারী সংক্রমণের প্রতিরোধে সারা দেশে লকডাউন রয়েছে। এর মধ্যেও জামশেদপুর ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়, কারণ এই সময় শহরে রক্তের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে এবং এই ঘাটতি পূরণের জন্য ভারতীয় জনমোর্চার তরফ থেকে বিধায়ক সরজু রায়ের নির্দেশে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में बहुत सारे मरीजों को ब्लड की कमी होगी। आज ब्लड बैंक में ब्लड की भी उतनी मात्रा नहीं है जितना रहना चाहिए था। उसी को देखते हुए भारतीय जन मोर्चा के तरफ से माननीय विधायक जी के सरजू राय जी के निर्देश से आज ब्लड डोनेशन कैंप का एक आयोजन किया गया है। একদিকে করোনা মহামারী সংক্রমণের প্রতিরোধে লকডাউনের কারণে যে যেখানে আছে সেখানেই আটকা পড়েছে। আমাদের সংবাদদাতা চন্দন দের প্রতিবেদন অনুযায়ী কোটা থেকে কিছু শিক্ষার্থী, যার মধ্যে 6 জন যুবতী এবং 2 জন যুবক রয়েছে, তারা জামশেদপুরে পৌঁছায়। এই শিক্ষার্থীদের বিষ্ণুপুর থানার কাছে আটকানো হয়। এরপর বিষ্ণুপুর পুলিশ দ্বারা আইডিপিএস এর আধিকারিকদের সূচনা প্রদান করা হয় এবং ওই শিক্ষার্থীদের মেডিকেল চেক আপ করার পর তাদের নিজেদের বাড়িতেই হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে। सर हमारे लिए और ज्यादा अनसेफ था सर, तो हम लोग वहाँ रहने का रिस्क नहीं लेना चाहते। और वहाँ के हॉस्टल ओनर्स और मेस वर्कर्स ने भी जाने के लिए बोला। सर सबसे बड़ी बात है हमारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है और हमें डेट भी नहीं पता है। होपफुली मई के एंड में होगा और हम लोग नहीं चाहते कि वो क्वारंटीन पीरियड अगर हम लोग को बाहर मिले तो सर हमारा करियर से तो ठीक है, वो तो डिसाइड करेंगे हम लोग, क्योंकि विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन से हम लोग ऑपरेशन हो नहीं सकते। अगर मजिस्ट्रेट परमिशन देंगे होम क्वारंटीन के लिए तभी हम आप लोग को होम क्वारंटीन दे सकते हैं। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट परमिशन नहीं देंगे होम क्वारंटीन के लिए तो फिर हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग भी ऊपर से गाइडेड होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर आप लोगों को अगर होम क्वारंटीन पॉसिबल है तो होम क्वारंटीन दिया जाएगा। अगर पॉसिबल नहीं हो पाएगा तब तो प्रॉब्लम ऊपर तक पहुँचाएंगे सर प्लीज। हम लोग खुद अपने घर वालों को आपको पता है यहाँ का जो ये जो विधायक हैं सरजू राय, वो आज 1 महीने से रांची में फंसे हुए हैं, लेकिन रांची से उनको जमशेदपुर आने का परमिशन नहीं मिल रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात कर चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी बात कर चुके हैं। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट जब वो सरकार के साथ होते हुए भी वो नहीं आ पा रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ होते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं, तो आम पब्लिक के लिए तो आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किल बात है। ঝাড়খণ্ডে লকডাউনের পরও করোনার রোগীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার অন্তর্গত কড়াকড়িভাবে রাজ্যের সীমানা লক করা হয়েছে। 24 ঘন্টা ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে তদন্ত করা হচ্ছে। देखा जा रहा है कि मालवाहक गाड़ी में कितने हैं, कि ड्राइवर और जो उसके साथ हैं खलासी, उसको देखा जा रहा है, उसके कागज़ को देखा जा रहा है और कि सही में वो गाड़ी के चलाने वाले हैं कि नहीं हैं। और उसके अलावा तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए गाड़ी में। और अगर इस तरह का रहता है तो क्या किया जाता है उसके अगर तीसरा आदमी रहता है तो उसको हम लोग क्वारंटाइन में रखते हैं। अभी तक कितना पकड़ा है, कुछ आइडिया है? अभी तक तो जो जितना पकड़ा है तो सबको क्वारंटाइन में रख चुके हैं। ऐसा कोई मामला आया सामने? अभी तक कोई मामला नहीं आया। অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে মারোয়ারি মহিলা সমিতি পুলিশ কর্মীদের মধ্যে স্যানিটাইজার, মাস্ক, টুপি এবং খাবার বিতরণ করা হয়। গোবিন্দপুর থানা এলাকা থেকে শুরু করে ব্যাংক মোড় পর্যন্ত প্রতিটি চেকপোস্টে নিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের মধ্যে এই সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই সময় মারোয়ারি মহিলা সমিতির অধ্যক্ষ সাধনা দেবরালিয়া, সচিব পিঙ্কি अग्रवाल, বিজেতা अग्रवाल, জ্যোতি বুবনা উপস্থিত ছিলেন। ये सेवा कार्य हम लोग का बीच में हम लोग अन्नदान भी किए थे और जो यहाँ पे गरीबी देख रहे हैं, जगह जगह पूछे पे जा रहा है, हर इलाके में लोग जा रहे हैं और सेवा दे रहे हैं गरीबों को।
कौन सी संस्था? मारवाड़ी महिला समिति रक्षा का धनबाद। आज जो है क्या वितरण कर रहे हैं? आज हम लोग पुलिस कर्मियों के लिए खाने पीने का इसमें लेकर के आए हैं, उनके लिए सैनिटाइजर लेकर के आए हैं और खाने पीने का सामान वितरण कर रहे हैं। हम लोग कहाँ कहाँ से वितरण करते आ रहे हैं? हम लोग गोल्ड बिल्डिंग चेक पोस्ट पे, स्टील गेट और अभी रणधीर वर्मा चौक पे कर रहे हैं और सदर थाना के पास। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मारवाड़ी महिला समिति रक्षा का धनबाद से अध्यक्ष हूँ, साधना देवरालिया। আজ অক্ষয় তৃতীয়া শুভ উপলক্ষে দিগম্বর জৈন পরিবারের তরফ থেকে ভারত ও বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস সমাপ্ত করবার জন্য নম মন্ত্রটি জপ করা হয়। ধাইয়ার চন্দ্রবিহার কলোনিতে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে ২৬টি জৈন পরিবার তাদের বাড়ি থেকেই অংশগ্রহণ করেন। তারা সকলেই আধা ঘণ্টা মন্ত্র জপ করেন। একটানা 13 ঘণ্টা ধরে অখণ্ড নম মন্ত্রটি জপ করা হয়। ধানবাদ থেকে চন্দন পালের প্রতিবেদন। अहिंसा में धर्म की जय, जैन धर्म की जय। आज अक्षय तृतीया के दिन हम लोग भक्तामृत का अखंड पाठ किए, नमोकार मंत्र का अखंड पाठ किए और पूरी दैया समाज में जितने भी घर हैं सब में घर में आधा आधा घंटे का पाठ हो रहा है आज। और ये इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से हमें मुक्ति मिल जाए और इसके लिए भगवान या कोई भी डॉक्टरों को, नर्सों को, किसी भी व्यक्ति को इसका उपाय, निवारण का उपाय बता दे। हम इसी भावना के साथ इसका पाठ कर रहे हैं। नमोकार महामंत्र में अद्भुत शक्ति है और हमें विश्वास है कि ये जरूर इसका निवारण करेंगे। माताजी জামশেদপুরের বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত হোটেল অ্যালকোর থেকে 3 জনকে সন্দেহজনকভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে তদন্ত চলাকালীন সেখান থেকে আরও 2 জন যুবতীরও সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও এই বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয় যে ওই যুবতীরা হোটেলের পার্লারের কর্মচারী কিনা, তবে তারা যদি পার্লারের কর্মচারী হয় তবে লকডাউনের সময় পার্লার খোলার অনুমতি তাদের কে দিয়েছে? লকডাউনের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করার কারণে ওই হোটেলটিকে সিল করে দেওয়া হয়। थाना अंतर्गत एल्कोर होटल में सूचना प्राप्त हुई थी थाना प्रभारी को और हम लोगों को कि कुछ उसमें लोग इकट्ठा होकर के कुछ शराब की पार्टी तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर थाना ने स्वयं संज्ञान लेकर के बहुत त्वरित कार्रवाई की। वहाँ पर पुलिस फोर्सेस पहुंची, मजिस्ट्रेट पहुंचे और वहाँ पर पाया कि 3 लोग वहाँ पर थे जो कि पकड़े गए। 2 अन्य लोग थे जो पुलिस पार्टी निकलने के पहले वहाँ से भागे हैं और मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर इसमें एक केस हम लोगों ने दर्ज किया है। 2 लड़कियों के भी वहाँ होने की बात है जो वहाँ से निकल गई थी। तो इसमें हम लोगों ने पाया कि इसमें जो उनका सलून था और जो स्पा था एल्कोर होटल में वो खुला हुआ था और स्पा की सर्विसेज देने के लिए ये लोग गए हैं। तो लड़कियाँ कौन थी वो इनकी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगी कि अगर वो स्पा की लड़कियाँ हैं तो भी उसमें अनुचित है कि आप स्पा को नहीं खोल करके रख सकते हैं या सलून को नहीं खोल करके रख सकते हैं या शराब का सेवन आप नहीं करा सकते हैं इस समय लॉकडाउन के समय में और स्पष्ट आदेश निर्गत होने के बावजूद। तो हम लोगों ने काफ़ी कड़ी कार्रवाई की है। इसमें हम लोगों ने वहाँ के जो DVR है उसका CCTV को हम लोगों ने जब्त किया है 15 दिनों का। इसमें सिटी SP के नेतृत्व में एक टीम का गठन हम लोगों ने किया है। वो टीम फिर से होटल की जाँच कर रही है, उसके फुटेज को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें DSP रैंक के एक ऑफिसर को हम लोगों ने अनुसंधानकर्ता बनाया है जिससे कि पूरी तरह निष्पक्ष अनुसंधान हो और एक लेडी DSP हैं उनको भी टीम में रखा गया है। और इस होटल के सारे कमरों को हम लोग चेक कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने इस तरह की सूचना भी दी थी कि शायद वहाँ लड़कियों के होने की शिकायत है। तो जमशेदपुर पुलिस ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। सारे रूम्स को हम लोग लेडी ऑफिसर की उपस्थिति में चेक करेंगे और उनके स्टाफ की उपस्थिति में चेक करेंगे कि ताकि ये पता चल सके कि कोई लड़की है कि नहीं। अगर वो लड़की है तो कौन है, स्पा की स्टाफ है या बाहर से है। तो इसकी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हो जाएगी CCTV फुटेज से और हम लोगों की चेकिंग से। इसके अलावा जो उपायुक्त महोदय उनसे मेरी बात हुई है तो हम लोगों ने उनको एक रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह के गंभीर इन्होंने चूँकि उल्लंघन किया है इस होटल ने तो उस होटल को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए मजिस्ट्रेट में को लगा करके। तो उस तरह के आदेश के लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उस तरह का निर्णय जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूचना आते ही हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई की है और उसमें हम लोग बिल्कुल जो लीगल एक्शन है और उसमें सारे लीगल एक्शन को उचित दायरे में हम लोग लें। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि कितने लोग वहाँ पर थे और अन्य लोग कितने थे वो करके, और अगर उसमें मेडिकल संबंधी कोई जांच की आवश्यकता है तो उसको भी निश्चित तौर पर कुछ जो मुकदमा कायम किया गया था वो मजिस्ट्रेट के बयान पर वो कोविड-19 के उल्लंघन का केस है जो कि धारा 188, धारा 269 IPC और 270 IPC का है जो कि बेलेबल अपराध है। तो जेल में हम लोगों को जमानत देकर के उनको रिहा करना है नियम था। अगर इसमें अनुसंधान के क्रम में अन्य कोई ऐसे एविडेंस आते हैं जिनमें कि नॉन बेलेबल मामला बनता है तो हम लोग उसमें अनुसंधान के बाद अग्रिम कार्रवाई निश्चित तौर पर करेंगे।
জামশেদপুরে গতকাল কদমা এলাকার ফলের ব্যবসায়ীদের নিয়ে জেলা প্রশাসন দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপের পরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস আজ কদমার ফল ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান যে কোনো ফল ব্যবসায়ীকে উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। তিনি মিডিয়াকে বলেন যে হিন্দু হওয়া কোনো অপরাধ নয়। ক্ষমতাসীন দলের দ্বারা বিজেপির উপরে রাজনীতি করার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেন কেন ক্ষমতাসীন দল এমন সুযোগ দিয়েছে। তবে জামশেদপুর এসএসপি ফল ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা বা এফআইআর করতে অস্বীকার করেছে। তবে তিনি অবশ্যই বলেন যে ধর্মীয় স্লোগান ইত্যাদি লিখে কাউকে ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে শনিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন জামশেদপুরের কদমা এলাকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দু ফলের দোকান লিখে ফলের দোকানদারদের দোকান চালানোর বিষয়ে জামশেদপুর জেলা প্রশাসনের কাছে টুইট করে ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশ জারি করেন। এরপর শহরে রাজনীতির পাড়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যেখানে গতকাল থেকে হিন্দুবাদী সংগঠনগুলি সোশ্যাল মিডিয়াতে রাজ্য সরকার এবং জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। তবে বর্তমানে বিষয়টি নজরে রেখে জামশেদপুর এসএসপি ফল ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে করোনা সংকটের মাঝে জামশেদপুরে সাম্প্রদায়িক বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक छोटे हमारे व्यापारी फल विक्रेता जो किसी तरह फल बेचकर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, वैसे लोग पर प्रशासन के द्वारा ही जाती है। अगर कोई अपने दुकान में हिंदू दुकान लिख दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? संविधान में ये अधिकार है हर इंसान को, और कोई भी असंवैधानिक काम दुकानदार ने नहीं किए थे। फिर भी प्रशासन के द्वारा जो उनके साथ कल व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है। और तत्काल ही जब मेरी जानकारी में आई, मैंने डीसी और एसपी से बात की। उस दुकानदार पर कोई केस प्रशासन ने स्वस्थ किया कि कोई केस नहीं होगा, और मैं अभी स्वयं उस दुकानदार से मिल के आ रहा, और उन दुकानदार ने कहा कि मैं सिर्फ अपना हिंदू दुकान लिखा था, और इस पर प्रशासन ने इस तरह के काम किए। उन्होंने ये भी शिकायत की कि हमें मोबाइल फ़ोन पर बहुत धमकी आ रही है। मैंने तत्काल ही वहीं से सीनियर एसपी से बात की, और हमने कहा इनका द्वारा एफआईआर ले कि कौन इनको धमकी दे रहा है। तो इस तरह की घटना जहाँ लोग कोरोना वायरस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को और संवेदनशील होने की ज़रूरत है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हिंदू होना कोई पाप नहीं है, हम तो बार बार कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। अब आप देखें, हिंदू पेपर निकलता है, हिंदुस्तान समाचार है, हिंदुस्तान पेपर है, और अन्य दुकान सड़क का नाम देखे कोई औरंगजेब रोड है। तो अगर हम अपने दुकान पर लिखें, हम दूसरे धर्म का तो आदर नहीं कर रहे हैं, हम अपने धर्म का और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है। उस जीवन शैली में इस भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है। ये बात तो प्रशासन को समझनी चाहिए। नहीं, आप मौका क्यों दे रहे हो? आप इस तरह की गलत हरकत करके आप सोचोगे कि आप भय दिखाकर, शासन का डर दिखाकर विपक्ष चुप बैठ जाए, तो विपक्ष चुप बैठने वाले नहीं है। मैंने कहा सबको अपने अपने दुकान में नियम संगत अपने भगवान का फोटो लगाना, जिसको जो फोटो लगाना, जिसको हिंदू दुकान लिखना लिखे, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, कोई गार को काम नहीं है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। हमने डीसी एसपी से बात की, हम अपने दुकान में कुछ भी लिख सकते हैं, इस पर कौन असंवैधानिक काम है? तो कदमा थाना प्रभारी को सोशल मीडिया पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ फल दुकानदार जो कदमा थाना अंतर्गत हैं, उनके द्वारा एक बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू दुकान। इस तरीके का बैनर 6-7 दुकानों में लगा करके फल की बिक्री की जा रही है। इसका सत्यापन करने के लिए जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उस तरह के बैनर को पाया, और कोविड-19 की महामारी के समय, जिस समय पूरे समाज को एकजुट रहना है, इस महामारी से निपटना है, प्रशासन का साथ देना है, उस समय में किसी भी दुकान में इस तरीके का स्लोगन लगाना या इस तरह का बैनर लगाना जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक विभेद को पैदा करता है, उस तरह के बैनर की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि कोविड-19 की महामारी के समय में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पूरे देश में लागू है, और यहाँ पर भी वो लागू है। इस समय किसी भी
दुकान, चाहे वो सब्जी फल की हो या अन्य है, वो प्रशासन की अनुमति से ही केवल खोली जा रही हैं। तो उनको कोई संगठन विशेष खोलने की अनुमति देने का बैनर नहीं दे सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बैनर लगाया है या लगवाया है, उनके पीछे में मंशा यही थी कि इसमें विद्वेष पैदा किया जाए या धर्म के आधार पर बांटा जाए। तो ऐसा इस महामारी के समय में बिल्कुल अनुचित है, और इसको अनुचित पाते हुए थाना प्रभारी ने उनको इस बैनर को हटाने का निर्देश दिया और उनको जो है नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त चूँकि कोविड-19 की महामारी के संक्रमण के समय बहुत ही कम दुकानें मार्केट में ओपन हैं, तो वैसे में जब ऑलरेडी कम दुकानें हैं और उन्हीं दुकानों से सबको चीज़ों को लेना है, तो उसमें किसी भी धर्म या संप्रदाय के आधार पर उन दुकानों को विभेद करना, अलग करना, वो गलत है। कहीं ना कहीं उसमें मंशा है कि एक गलत मैसेज समाज के बीच में जाए। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके के जो दृष्टांत हैं वो राज्य में अन्य जगह पर आए हैं। जमशेदपुर में भी एक दृष्टांत आया जिसमें कि एक धर्म विशेष के लोगों को सब्जी लगाने से, सब्जी का दुकान लगाने से या फल इत्यादि का दुकान लगाने से मना किया गया है। तो ऐसे दृष्टांत जब हमारे पास में मौजूद हैं कि मना किया जा रहा है, तब वैसे में किसी धर्म विशेष के आधार पर या नाम लिखना एकदम अनुचित है, और उस आधार पर इसकी कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा म्युनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 312 भी क्लियर कहती है कि कोई भी दुकान के लिए अनुमति JNSA के द्वारा दी जानी है, जो लोकल बॉडी है उसके द्वारा अनुमति की जानी है। कोई संगठन अनुमति नहीं दे सकता है। इस तरह के बैनर लगाना इस महामारी के संक्रमण के समय अनुचित है। और जो सोशल मीडिया पर जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि पूरे पक्ष को वो जान लें और उसके बाद सारे पक्ष को जानने के बाद ही किसी प्रकार की टिप्पणी करें। चूँकि इसमें अगर हम इस तरह के पोस्टर्स को या इस तरह की चीज़ों को जो समाज को बांटने का काम करते हैं, अगर उसको हम नहीं रोकेंगे तो उसके परिणाम बहुत घातक होंगे। और कानूनी रूप से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन सब चीज़ों को रोकें, अदरवाइज इस तरीके के दृष्टांत बढ़ेंगे। जहाँ तक विभिन्न धर्मों से संबंधित नाम की बात है, उनके नाम पर संस्थान, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट की बात है, उसमें प्रशासन को कभी कोई आपत्ति नहीं है। आज भी जमशेदपुर में सभी धर्मों के या पूरे देश में धर्मों के नाम पर दुकान इत्यादि होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ एक मार्केट लग रहा है, जहाँ पर इस तरह की आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जो कि इस महामारी के संक्रमण में लगाई जा रही हैं, उनमें इस तरीके का करना वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी के पीछे उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं विभेद को बढ़ावा देने की बात है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने उनको हटाया और दुकानदारों ने उसको जो है बाद में हटा लिया है। इस मामले में एक्चुअली FIR का मामला ये नहीं बनता है, इसलिए इस मामले में कोई FIR नहीं की गई है, कोई इसमें मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुआ है। केवल इसको आपत्तिजनक मानते हुए और ये मानते हुए कि इस महामारी के संकट के समय में ये निश्चित तौर पर विभेद को बढ़ावा देने वाला है और इस तरह की अनुमति हम लोग नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ें एस्केलेट होंगी। पूर्व में मैंने बताया कि इस तरह के मामले आए हैं और इस तरीके की स्थिति में फिर हम लोगों को इस संक्रमण से लड़ना एकजुट होकर के बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें कोई FIR नहीं की गई है, केवल उनको उसको हटाया गया और उनको इस संबंध में एक नोटिस दिया गया है कि भविष्य में इस तरीके की कार्रवाई नहीं करें। तो ये की है। सोशल मीडिया पर भी जमशेदपुर पुलिस की पूरी नज़र है और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए और एकजुट बनाए रखने के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए, पब्लिक पीस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी जो नियम के तहत है, उनमें हम जरूर करेंगे और लोगों से भी अपेक्षा करेंगे कि जरूर हम लोगों का सहयोग इसमें करें और बात को पूरी तरह समझने के बाद ही लोग कमेंट करें। उसमें उद्देश्य प्रशासन का यही, और इस तरह की जो है जो कोई भी चीज़ है जो बांटने का काम करती है उसको हम लोग नहीं अनुमति दे सकते हैं और इसमें कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का विभेद की कोशिश करता है तो अनुचित है। করোনা সংক্রমণ ক্রমাগত ঝাড়খণ্ডে বাড়ছে। একই সঙ্গে কোলহানের একমাত্র বৃহত্তম সরকারি হাসপাতাল MGM হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। হাসপাতালে যাতায়াত করা লোকজনকে কড়া পরীক্ষা নিরীক্ষার পরেই হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। হাসপাতালে ডিউটিতে নিযুক্ত জওয়ানদের নিরাপত্তাকে গুরুত্বের সাথে নেওয়া দরকার। যদিও জামশেদপুর এখনো করোনা সংক্রমণের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, তবে রাজ্যে যেভাবে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে সেদিকে সতর্ক হওয়া দরকার। একই সময় কোলহানের এই বৃহত্তম সরকারি হাসপাতালের সুরক্ষায় নিযুক্ত জওয়ানদের জন্য রাজ্য সরকার এবং হাসপাতাল প্রশাসনকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে আরও বেশি সতর্ক হতে হবে, কারণ তাদের গেটে মোতায়েন করা হয়েছে যারা জানেন না কোন রোগী সংক্রামিত আর কে সংক্রামিত নয়। तो मास्क वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह एक बार मिला था, लेकिन अभी फिलहाल जो है सैनिटाइजर जो है हम लोगों के पास नहीं है। तो MGM सुपरिटेंडेंट से जो है आज हम इसकी मांग करेंगे और उम्मीद है कि हमको मिल जाएगा। MGM अस्पताल में ड्यूटी चल रही थी पहले से भी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है और जब से जो है कोरोना वायरस का जो है पूरे मतलब राज्य में जो है लेकर अफरा तफरी मची है, उस बीच में जो है जवान पूरे स्वास्थ्य विभाग को लेकर पूरे MGM अस्पताल को लेकर चल रहा है और पूरी ड्यूटी अपनी ईमानदारी से कर रहा है। और इस बीच में अपनी भी सुरक्षा को रखते हुए जो है और MGM अस्पताल की जितने लोग आते हैं
या जितने पेशेंट आते हैं सबको समझाते हुए अंदर भेजा जाता है गेट से, क्योंकि तो सबसे पहला जो है कि जो भी अस्पताल के अंदर जाएगा सोशल डिस्टेंस में ही रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा भीड़ लगाकर आपको खड़ा नहीं होना अस्पताल के अंदर में। और गेट पे जो है मतलब पूरी अच्छी तरह से चेक करके भेजा जा रहा है, और बाहर की गाड़ियों को जो है अंदर आना मना कर दिया गया है। बाहर पार्किंग में ही खड़ा हो रहे, सिर्फ अस्पताल के जो स्टाफ है उनकी ही गाड़ी अंदर आ रही है। লকডাউনের সময় থেকে ঝাড়খণ্ডে সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রয়েছে। জামশেদপুর ও আবকারি দপ্তর সমস্ত মদের দোকান সিল করে দিয়েছে, তবে অবৈধ মদ ব্যবসা অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতার কারণে জামশেদপুরের অনেক এলাকায় অবৈধ মদের চোরাচালান ধরা পড়েছে। এখানে মদ ডেলিভারি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালানো হচ্ছে যে অর্ধেক টাকা জমা দেওয়ার পরে মদের হোম ডেলিভারি দেওয়া হবে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে জেলা আবকারি দপ্তর কর্তৃক একটি বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, যার অধীনে বিভাগ এটিকে সাইবার জালিয়াতি বলেছে এবং সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে। বিভাগের কর্মকর্তা বলেছেন, লকডাউন হওয়ার পর থেকে জেলার সকল সরকারি ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান সিল করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে বা অনলাইনে মদ বিক্রি করা নিয়ে কোনো প্রশ্নই আসে না। একই সঙ্গে দাবি করা হচ্ছে যে বিভাগ প্রতিটি স্তরে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে, পাশাপাশি অধিদপ্তর দ্বারা নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। नहीं, लॉकडाउन शुरुआत होने के बाद हम लोग दुकान को सील कर दिए हैं और दुकान बार ये सब सील कर दिया गया है। वहाँ से कोई शराब नहीं निकल रही है, फिर भी हम लोग का नज़र रख रहे हैं कोई ऐसा नहीं करे। हाँ, फेसबुक पे एक लोग फ्रॉडगिरी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी किया जा रहा है, लेकिन ये लोग अगर उसमें पैसा लगाते हैं, सुनने में आया कि आधा पैसा पहले मांगा जा रहा है, तो उसमें अगर पैसा लगाते हैं तो वो लोग को के साथ धोखाधड़ी भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। इस तरह से जमशेदपुर में कोई शराब की आपूर्ति नहीं की जा रही।